नमस्कार दोस्तों, भले ही स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न मिल सकता है, पूंजी कुछ ही वर्षों में कई गुना हो जाती है। निवेशक जब चाहे अपने शेयर्स को बेचकर अपना कैश तुरंत ले सकता है। इसके बावजूद इंडियन मार्केट में 4 से 5% लोग ही सीधे तौर पर निवेश करते हैं, जबकि अन्य बहुत से देशों में 60% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आखिरकार भारत में ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से क्यों डरते हैं? आज हम इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में ढूंढने का प्रयास करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा कमाया जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल सेफ निवेशक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर व लाइक भी करें। दोस्तों, भारत में पैसा सेव करने की परंपरा तो हमेशा से रही है, लेकिन अपनी पूंजी को निवेश करने की धारणा बहुत कम लोगों में पाई जाती है। ज़्यादातर लोग गोल्ड, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी व एफडीआर में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। हालांकि स्टॉक मार्केट में निवेश करना काफ़ी फायदेमंद भी होता है, अच्छी रिटर्न भी मिलती है। गोल्ड, प्रॉपर्टी, एफडीआर व म्यूचुअल फंडों में आदमी को जितना रिटर्न मिलता है उससे कहीं ज़्यादा शेयर्स में इन्वेस्ट करके कमाया जा सकता है। इस बाजार में लिक्विडिटी की भी कोई कमी नहीं है। इन्वेस्टर जब चाहे तब अपने स्टॉक्स को बेचकर दूसरे या तीसरे दिन अपनी पूंजी को निकाल सकता है, जबकि प्रॉपर्टी में निवेश करने से ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्टी के दाम भी घटते बढ़ते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी को बेचने में एक लंबा समय लग जाता है। फिर भी भारत में एक बड़ा वर्ग प्रॉपर्टी में ही निवेश को बेहतर विकल्प मानता है तथा कुछ लोग बैंक में एफडीआर से मिलने वाले ब्याज से ही ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं। बहुत से लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। भले ही गोल्ड के भावों में भी बड़े बड़े उतार चढ़ाव होते रहते हैं, इसके बावजूद लोग सोने में निवेश को ज़्यादा तरजीह देते हैं। भारत में एक वर्ग ऐसा भी है जो म्यूचुअल फंडों में तो खुलकर निवेश करता है, किंतु शेयर बाजार में सीधे तौर पर निवेश करने से दूर भागता है। दोस्तों, सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि आफ्टर ऑल 19% लोग शेयर बाजार से क्यों डरते हैं, इसे क्यों नहीं पसंद करते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन लोगों को शेयर बाजार का कोई ज्ञान ही नहीं होता। इसी कारण इनके मन में यह भय अर्थात डर बना हुआ है कि कहीं उनका पैसा डूब न जाए। डर भी जरूरी है, क्योंकि इस बाजार में बिना जानकारी के जो लोग पैसा लगाते हैं और नुकसान होने पर इतना प्रचार कर देते हैं कि आम आदमी शेयर बाजार से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझता है। डर भी सच्चा है, क्योंकि अतीत में इस बाजार में इतने बड़े बड़े स्कैम और घोटाले हुए कि निवेशक अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई को इस बाजार में लुटने के लिए क्यों लगाए। दोस्तों, हर्षद मेहता और केतन पारीक के समय में हुए घोटाले आज भी लोगों के दिलो दिमाग में गूंजते हैं। अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयरों का जो हाल हुआ, उसे देखकर कोई क्यों शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करेगा। पंजाब नेशनल बैंक के नीरव मोदी कांड के बाद बहुत से निवेशकों का विश्वास सरकारी बैंकों व सरकारी कंपनियों से भी उठ चुका है। दोस्तों, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनके कारण भारतीय निवेशकों में एक डर सा बैठ गया कि यदि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया तो डूबने का खतरा बना ही रहेगा। इसी डर के कारण आम निवेशक गोल्ड, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंडों व एफडीआर में इन्वेस्टमेंट करने को ठीक समझते हैं। लेकिन दोस्तों, ये धारणा भी ठीक नहीं है। जरा सोचो, यदि आपको तैरना नहीं आता तो आपको छोटे से नदी नाले में भी पैर डालने से डर लगेगा, और यदि आप तैराकी जानते हैं तो आप बड़ी से बड़ी नदी तो क्या समुद्र में भी छलांग लगा देंगे। यही बात भारतीय निवेशकों पर सटीक बैठती है। उन्हें शेयर बाजार के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, इसी कारण वे स्टॉक मार्केट से भयभीत रहते हैं। इसके अलावा कुछ अनाड़ी किस्म के लोग बार बार स्टॉक मार्केट में दांव लगाते हैं
तथा लॉस उठाने के बाद एक आदमी 20 परिचित लोगों व रिश्तेदारों से कहता है कि इस बाजार के पास भी मत गुजरना। यही कारण है कि भारत में करीब 5% लोग ही शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, जबकि अमेरिका जैसे देशों में 55 से 60% लोग अपनी एक्स्ट्रा पूंजी को स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि भारतीय शेयर बाजार नुकसान का ही सौदा हो। इसी बाजार ने छोटे छोटे रोडपतियों को करोड़पति भी बनाया है। बहुत कम पैसों में निवेश करने वाले लोगों ने अपनी पूंजी को इतना बड़ा कर लिया कि जिसे सुनकर भी हैरानी होती है। दोस्तों, अब नया जमाना है और इस जमाने में सरकार भी काफ़ी सख्त है। अब शेयर बाजार में बड़े सुधार हो चुके हैं, डीमैट अकाउंट खुलने लगे हैं, पहले वाली बात नहीं है। इसी कारण अन्य देशों के बहुत से एफएफआई भारत में निवेश को प्राथमिकता देने लगे हैं। बहुत से बड़े देशों का पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। भारत अब तरक्की की राह पर है तथा आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत इंडियन स्टॉक मार्केट में नई जान फूंक सकती है। इसीलिए सबसे पहले आप शेयर बाजार की बारीकियों को समझें। निवेश करने से पहले पूरा होमवर्क करके ही बाजार में उतरें। जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, पहले उसकी जन्म कुंडली देखना सीखें। ज़्यादा लालच से बचें और उतार चढ़ाव तो दोस्तों शेयर बाजार का स्वभाव है। इसलिए सही समय पर निवेश करें और पेशेंस के साथ इंतज़ार करना भी सीखें। आपको भी इस बाजार से अच्छी रिटर्न मिल सकती है। कभी किसी के कहने पर खरीदारी न करें। टिप देने वालों से दूरी बनाकर रखें। यदि आपने अपनी रिसर्च के बाद निवेश किया तो आपको कभी ना तो डर लगेगा और ना ही बेचैनी होगी। बिजनेस से जुड़ी पत्र पत्रिकाओं को पढ़ें और इंटरनेट के माध्यम से भी पूरी और पुख्ता जानकारी मिलने के बाद ही अपना काम शुरू करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।